असी दुनिया तो की लेना सदा यीशु दे बन के रहना असी दुनिया तो की लेना सदा यीशु दे बन के रहना अपने हाथों को उठाएं सचमुच रख यकीन है चल दे रख यकीन है चल दे जाना परब कोई न रखना नीचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकरा नीचा दाना नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना नेचा दिवाली यीशु मसीह सब हाथों को उठा के बोले असी दुनिया तो की लेना सदा यीशु दे बन के रहना असी दुनिया तो की लेना यीशु दे बन के रहना असी दुनिया तो की लेना सदा यीशु दे बन के रहना असी दुनिया तो की लेना सदा यीशु दे बन के सब बोले रख यकीन है चल दे जा 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 कदम कोई न रखना सब नाचते हुए अपनी हवा के लिए तालियों के साथ सचमुच तेरे बेबे मंदिरी जबंदोस नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना मैं नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना सब नेचा दिवाली यीशु मसीह नाल ईमान दे तकना नेचा दिवाली यीशु नाल ईमान दे तकना सर बाबा हाथों को उठाओ खुदा के लिए हाथों को उठाओ वो जीवित परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ऊपर ऊपर परमेश्वर की और हाथों को उठाओ पवित्रता में। मेरे माइक को सॉफ्ट करो, बड़ा तीखा है। मुंह से धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता का। अभी भी नहीं वैसे सेट जैसे होता है।
और ऊपर हाथों को उठाओ, अपने मुंह से धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें बरकत दी है, जिसने आज हमें चुनकर अपने पास बुलाया है। आज तुम उसके सामने हो, और सही करो, आज तुम उसके सामने हो, सामने हो, सामने हो, सामने हो। उसकी जीवन शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रही है। उसने वो टिक की थी, निशानियां लगाई थी, वो मुझे चाहिए बस, सट नहीं अभी वैसा। हाथों को उठाओ, उसकी सामर्थ काम कर रही है। प्रार्थना करो, धन्यवाद की प्रार्थना करो सर्वशक्तिमान खुदा के सामने। धन्यवाद की प्रार्थना करो सर्वशक्तिमान खुदा के सामने, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाइबल कहती हमारा असली जो स्वदेश है वो स्वर्ग है। हम यहाँ परदेश में हैं, ये धरती ये पृथ्वी पर हम परदेसी हैं, परदेसी। हमारा असली घर स्वर्ग में है। और बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा और मुर्दों में से जिंदा हुआ और हमारे लिए एक महान दान को दिया, पवित्र आत्मा को दिया, जिससे हम उस स्वर्ग के लिए, उस स्वदेश के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का, जिसने तुम्हें चुना है। बाइबल कहती जब हम सब स्वर्ग में उसके सामने होंगे तो श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके सामने खड़े होंगे। जैसे आज आप लोगों ने श्वेत वस्त्र पाए हैं, ऐसे हम वो श्वेत वस्त्र तुम खुद नहीं पाओगे, खुदा तुम्हें पहनाएगा। वो वस्त्र रूहानी होंगे, वो वस्त्र आत्मिक होंगे, वो वस्त्र खुदा की ओर से बनाए हुए होंगे और उनके शरीरों पर होंगे जो तैयार होंगे। इसी तरह हम उसके सामने खड़े होंगे और बाइबल कहती है हम सेनाओं के यहोवा का हालेलुया के साथ उसकी तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसी तरह से आंख बंद करके मेरे से नीचे रहो, मेरे शब्दों से ऊपर मत जाओ। हाँ, जैसे बाइबल क्या कहती है, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ ऐसे ही उस फीलिंग को लेते हुए। ये परमेश्वर तेरा तख्त लगा हुआ है, तेरा स्वर्ग का वो तख्त लगा हुआ तेरे सामने हम खड़े हैं। फीलिंग को लो और देखना कैसे सामर्थ टच करेगी। वो स्पर्श, वो टच बहुत सारे लोगों को स्टार्ट हो चुका है। टच 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 टच, वो फीलिंग लो। खुदा के सामने तुम खड़े हो, जैसे स्वर्ग में हम खड़े होंगे वो फीलिंग लो। टच 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 टच, उसका स्पर्श, उसका स्पर्श। टच 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 टच। ब्रांचेस के अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है, आपकी जिंदगियों में आत्मा काम कर रहा है। तुम टच किए जा रहे हो, तुम टच किए जा रहे हो, तुम टच किए जा रहे हो। उसका टच 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 टच। वो शूर है, तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है खुदा, तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है खुदा, तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है, तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है, तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है। वो सामर्थ से भर रहा है, वो अपनी आत्मा से भर रहा है, वो अपनी सामर्थ से भर रहा है, वो अपनी आत्मा से भर रहा है, वो तुम्हें सामर्थ से भर रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इस पावर को, पावर को, सामर्थ को, सामर्थ को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। उसकी सामर्थ से भर रहे हो, उसकी आत्मा से भर रहे हो, तुम उसकी सामर्थ से भर रहे हो, तुम उसकी आत्मा से भर रहे हो, तुम उसकी सामर्थ से भर रहे हो, तुम उसकी आत्मा से भर रहे हो, तुम उसकी सामर्थ से भर रहे हो, उसकी आत्मा से भर रहे हो, उसकी सामर्थ से भर रहे हो, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से। Touch, touch in the name Jesus, touch in the name Jesus, touch in the name Jesus.
हाथों को उठाओ, ऊपर उठाओ हाथों को। यस यस यस, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, उसकी सामर्थ काम कर रही। हाँ तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू हाथों को उठाओ, दुल्हन हो तुम उसकी। बाइबल कहती है वो आएगा, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। ये पवित्र वचनों को रिसीव करते हुए कि हम वो दुल्हन है जो स्वर्ग के लिए तैयार हो रही है, जो स्वर्ग के लिए तैयार है। फिर से गाओ, हाथों को हिला। लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। कुप्पियां भरियां में तेल दिया, मैनू अपने नाल ले जा यीशु। कुप्पियां भरियां मैं तेल दिया, मैनू अपने नाल ले जा यीशु, आ यीशु। यीशु। ओ तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। ओ तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू घोड़े उत्ते होके उस सवारे आवेगा, नाले बरातियां नू लेके आएगा। घोड़े उत्ते होके ओ सवारिया नालियो बरातियां नू लेके आवेगा। ओ तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, सब अपने हाथों को उठा के बोले सचमुच। हाँ तू आ उस फीलिंग को लेते हुए, उस दिन को जिस दिन यीशु हमें लेने वाला लेने के लिए आएगा, वो महान दिन होगा। उसी के लिए ये श्वेत वस्त्र पहने हुए इसकी दुल्हन तैयार हो रही है। हाथों को हिलाते हुए घूमते हुए गाएं इस सॉन्ग के पीछे। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, हाँ कुप्पियां भरियां में तेल दिया, मैनू अपने नाल ले जा यीशु। हाँ कुप्पियां भरियां में तेल दिया, मैनू अपने नाल ले जा यीशु। तेल दिया मैनू अपने नाल ले जा यीशु। आ यीशु, आ यीशु, आ यीशु। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, तू आ यीशु। तेरी लाड़ी ने खिंचियां तैयारियां, हो बचेगा नरसिंगा जोगिंदा, हो
बचेगा नरसिंह जोरदार, कंबेगा शैतान घबराएगा। हालेलुया, ऊंचा ऊंचा हालेलुया। हो आवेगा आवेगा आवेगा, मंगला के बैठे यीशु आवेगा, आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा 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 आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा, आवेगा आवेगा आवेगा। कितने लोग उसके आत्मिक आनंद से भरना चाहते हैं, इसलिए अपने हाथों को उठा के रखिए। सचमुच वो जिंदा खुदा आपके साथ खड़ा है, इसलिए नाचते गाते हुए, चुप करते हुए ताली के साथ सोचो। यस आ रे हा यीशु, 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 आ रे हा। कोड़े उत्ते होके ओ सवारे आवेगा, नाले ओ परतियां नू लेके आवेगा, कोड़े उत्ते होके ओ सवारे आवेगा, घोड़े उत्ते होके ओ सवारे आवेगा, नाले ओ परतियां नू लेके आवेगा। लाड़ी ने खिंचिया तैयारियां, हालेलुया, लाड़ी ने खिंचिया तैयारियां, तेरी लाड़ी ने खिंचिया तैयारियां, तू आ यीशु, तेरी लाड़ी ने खिंचिया तैयारियां। हाँ उठ जाना है, हाँ उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, हाँ उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, हाँ उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। बजेगा नरसिंह जोरदार, बजेगा नरसिंह जोरदार, बजेगा नरसिंह जोरदार, बजेगा नरसिंह जोरदार, कंबेगा शैतान घबराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा। यस आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु बदला के बैठे यीशु आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा 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 आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा। हाँ खंबला के कलाम दे, हाँ खंबला के कलाम दे, हाँ बिच अंबरां दे पार उठ जाना है। थैंक यू जीसस, उसका धन्यवाद देते हुए इस बड़े आत्मिक आनंद के लिए उठ जाना है, हम उठ जाना है, सुनासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन उठ जाना है, उठ जाना है, हम उठ जाना है, बजेगा नरसिंह जोरदार, बजेगा नरसिंह जोरदार, कंबेगा शैतान घबराएगा। हालेलुया, अपने यीशु प्रभु के लिए नाचते हुए यस आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु हालेलुया, आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा आवेगा आवेगा, बदला के बैठे यीशु आवेगा। हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ, उसकी आत्मा से भरते हुए
उसकी सामर से भरते हुए सब घटियां, कमियां, वो चीजें हमारी जिंदगी में, शरीर की बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे तुम धुल रहे हो। इस आराधना से साफ हो रहे हो। इस आराधना से तुम्हारी कमियां जा रही है। इस आराधना से तुम्हारे जीवन में वो घटियां बाहर जा रही है। वो गलत विचार, वो शरीर की बातें, वो गंदी बातें, गंदी सोचें इस आराधना से जा रही है। तुम इस आत्मा से साफ हो रहे हो। तुम आराधना से साफ हो रहे हो। तुम उसकी मलिन पवित्र दुल्हन बन रहे हो। तुम बादलों के उसके साथ उठाए जाने वाले हो। हाथों को उठाओ इन शब्दों को रिसीव करते हुए कि खुदा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। ये हो चुका है। मैं पवित्र दुल्हन हूं। मैं उसकी खास कलीसिया हूं। खुदाबंद आप मुझे साफ कर चुके अपने आत्मा के द्वारा। मैं तेरी आत्मा से भरा हुआ, तेरी आत्मा से भर चुका हूं और तेरी इच्छा, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाला बन चुका हूं। और खुदा तेरा दास ये मांगता है इनके ऊपर ये अनुग्रह, ये पावर, ये सामर्थ ठहरे यीशु मसीह के नाम। बदल जाए उस पवित्र दुल्हन के रूप में। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलते हुए कलीसिया, मैं चाहता हूं कि आप ऊंचा हालेलुया बोलिए। आमेन, आमेन, आमेन। और सुनो ध्यान से, आज बड़ी बरकत पा चुके आप लोग। तुम्हें विश्वास है ये तुम बरकत पा चुके हो? तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। शरीर में और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ। उन सब जीवन की बातों को सुनने और समझने में अपने ध्यान को बनाए रखो, ताकि ये जीवन हमारी जिंदगी में इन जीवन के पवित्र वचनों से बढ़ता जाए। हम बढ़ते जाएं, हम उसकी इच्छा में बढ़ते जाएं। इधर देखो मेरी तरफ सारे लोग। अगली बार जब प्रभु भोज होगा तो हर बंदा व्हाइट कपड़े डालकर आएगा। आपके पास एक मंथ पूरा है। आपकी जो टर्बन है वो भी व्हाइट चाहिए मुझे सबकी। अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हारी पगड़ी क्रीम नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, वो भी मुझे व्हाइट चाहिए। कुछ बहनों ने व्हाइट कपड़े तो डाले हैं, लेकिन जो उनकी चुन्नियाँ हैं, किसी की ग्रे है, किसी की नीली है, वो भी नहीं चाहिए मुझे। ये परमेश्वर के लिए वचन है आपका, आपने पूरा करना है। क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? क्या हुआ जब हम, ये क्या हुआ परमेश्वर बताओ मुझे। कोई टीम मेंबर कहाँ है? ये सोए हुए, इनको कुछ समझ नहीं आता, ये अपने गान मान में लगे। एक्टिव टीम चाहिए मुझे बस। क्या हुआ? क्या? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, जल्दी से। हालेलुया। अपोस्टल, ये बड़ा चमत्कार हुआ। वचन सुनते सुनते, आराधना करते 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 परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। बताते कि 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और बताते कि राइट टांग की हड्डी टूट चुकी थी और रॉड डाली थी और बहुत ही मुश्किल से वॉकर के सहारे अपोस्टल जी चलते थे। और जैसे ही आराधना कर रहे थे, सामर्थ्य ने छुआ और इनकी पाड़ में एकदम से बल आ गया, ताकत आ गई। और बताते कि बिना सहारे के, बिना वॉकर के अपने आप चल रहे। मतलब बिना वॉकर से एक कदम भी नहीं चल सकते थे। जी अपोस्टल जी। ये देखो खुदा की पावर। क्या मुझे बताओ, मैंने कोई हीलिंग की अभी? कोई प्रार्थना की आपकी चंगाई के लिए? देखो, जो एक कदम नहीं चल सकती, कितनी दूर से चलकर आ गई। तारीफ करो इस दवाई के लिए। खुदा है हमारा, तारीफ करो इस दवाई के लिए। है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, ये जिंदा खुदा है। ऐसे बने रहना अपने मन में और परमेश्वर के लिए जीना है, उसकी गुड न्यूज देना है, उसके राज्य को सर्व करना है, सुसमाचार देना है। तुम्हारे घर को, परिवार को, बच्चों को वो इतना बढ़ाएगा। क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र अगर 50 साल है और जितनी तेरी उम्र होगी तू जीने के बाद, तेरे पीछे भी तेरा वंश धर्मियों के समान बढ़ता रहेगा, धर्मियों के समान बढ़ता रहेगा। ऐसी अपनी जिंदगी में तैयारी करके जाओ कि आपका वंश आपके जाने के बाद धर्मियों के समान, जैसे बाइबल में लिखा, जो धर्मी है
उस सूरज के प्रकाश की तरह चमकते रहेंगे धर्मी लोग। हालेलुया। बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। तो अभी हम आगे जाते हैं, सुनो ध्यान से, इन बातों पर ध्यान दो, ये जीवन की बातें हैं। एक चीज याद रखना, जब आप कुछ भी यहां से सुनते हो, परमेश्वर ने ऐसे कहा, जैसे मैंने कपड़ों की बात की तो तुमने तुरंत उसे कहा ये परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे मानूंगा। ये जो आप इसको करने का मन बनाते हो, अंगीकार करते हो, ध्यान देते हो, एक दिन तुम्हें पावरफुल मनुष्य बना देगा। क्योंकि तुम्हारा ध्यान, ये बात मुझे कही थी, ये बात परमेश्वर की ओर से, उसके आत्मा के द्वारा, खुदा के दास के मुंह से आई थी, ये मेरे लिए, मैं ऐसे मानूंगा, मैं ऐसे करूंगा। जब तुम ऐसे प्रैक्टिकल करते हो, ऐसे अंगीकार करते हो, तुम में पवित्र आत्मा फिर काम करना शुरू हो जाता है। फिर बहुत बड़े विषयों में भी आत्मा तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें बड़ी बरकतों में, बड़ी आशीषों में ऊंचे उठाने में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे जॉब में, फिर पवित्र आत्मा काम करेगा और तुम्हें ऊंचा ऊंचा करता जाएगा, आगे आगे लेकर जाता जाएगा। तो इसलिए इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी तुम प्रभु के घर में आओ और परमेश्वर का कलाम, उसकी बात को, उसके वचन को सुनो, तो उसे मानने के लिए अंगीकार करो, ध्यान दो। मेरा विश्वास है जब अगली बार मैं देखता हूं, अगली बार कौन सी तारीख पड़ती है, क्योंकि ये महीने के पहले संडे और पहले वीरवार, थर्सडे प्रभु भोज होता है, कि मैंने पक्का सेट कर दिया है ताकि लोगों के दिमाग में ये रहे परमानेंट कि महीने का पहले संडे, महीने का पहले थर्सडे प्रभु भोज होता है। और प्रभु भोज की मैंने आज आप लोगों को कहा था कि मैं आज स्पेशल प्रभु भोज के ऊपर शिक्षा दूंगा। मैंने कभी इतनी कोई शिक्षा प्रभु भोज के ऊपर नहीं दी, लेकिन मुझे आज देनी है आपको। प्रभु भोज होता क्या है? हालेलुया। क्या तुम इसे अच्छे से सीखना चाहते हो ताकि इसे अच्छे से प्रभु भोज में शामिल हो सको? क्योंकि जब तक तुम प्रभु भोज का जो वचन है बाइबल के अंदर, उसका मीनिंग, उसका जो ब्लेस्ड मतलब है आपके पास नहीं है, तो समझ लेना तुम उससे रीति की तरह कर रहे हो। तुम उससे स्पेशल, खास विश्वास से, खास मन से नहीं कर रहे। अगर तुम्हें उसका अच्छे से पता नहीं इस वचन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो इसीलिए आज आप लोगों को मैं प्रभु भोज बारे सिखाऊंगा। और मेरा विश्वास है कई लोग तो प्रभु भोज खाएंगे, जब आज मुंह में डालेंगे हील होंगे यीशु मसीह। अभी आराधना चल रही थी, वो उठकर चल रही है। जब तुम प्रभु भोज का मीनिंग समझकर उसे लोगे तो फिर देखना वो तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम करेगा। और मेरा विश्वास है, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। इस वचन को सुनने से पहले म्यूजिक थोड़ा नीचे रखना, ऊपर ना रखना। मेरी वॉइस, मेरे शब्द इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सुनने चाहिए नहीं, वो मेन है इनके लिए। प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने कि जीवित परमेश्वर, मैं तुम्हारी पवित्र हजूरी में हूं खुदा। आज का ये पवित्र टाइम, आज का ये पवित्र टाइम, आज का पवित्र ये समा जो मेरी जिंदगी में आपकी दया से, अनुग्रह से आया है, क्योंकि परमेश्वर मैं यहां आया नहीं, लाया गया हूं। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर तुम्हारे साथ नहीं चलता, मेरा शारीरिक जीवन तेरे वचनों को नहीं मानता। ये तेरी दया है कि मैं बैठा हूं, तेरा वचन पूरा कर रहा हूं। तेरी दया मुझे और चाहिए, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर और चाहिए, ताकि उसमें मैं बढ़ जाऊं, तेरी हर इच्छा को, तेरे हर वचन को, तेरी हर आज्ञा को पूरा कर पाऊं। ऐ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है, सब लोग कहो, आज मेरी प्रार्थना है जो वचन मैं सुनने वाला हूं खुदाबंद, वो आज तेरे अनुग्रह से, तेरी सामर्थ्य मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। उस वचन पर मैं चलूं, वो वचन मुझे समझ आए, हर बात जो आपकी ओर से, उसे पूरा करने वाला मैं बन जाऊं। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना पाए। ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये मेरा लाभ है, ये मेरे लिए चानन है, मेरे राहों का उजाला है, मेरे जीवन का आधार है। मेरे लिए ये पवित्र और महान वचन है तेरा प्रभु। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा काम करे, पूरा समझ आए, मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, ताकि मैं इन वचनों पर चल पाऊं। ऐसा आप
यीशु मसीह के नाम से कर चुके। आमेन, आमेन। अभी भी ये वैसा नहीं है माइक जैसा चाहिए मुझे, जैसा होता है। आप वर्शिप करते हो, अपने कानों को सेट करो, तुम्हारे माइक सेट नहीं है अभी भी। पिछली बार आधे से बात हो गए थे नहीं। तुम्हें दिमाग चाहिए, तुम्हारा मन क्या है, कौन सी ट्यून है, कितनी स्पीकरों में वॉइस आगे पीछे जा रही है। ये तुम्हारा ध्यान जब तक होगा नहीं तुम कर नहीं पाओगे। जब ध्यान होगा तो पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। हम दुनिया के वो इंसान हैं जो संसार में, तुम जानते हो, जितनी भी साइंस की खोज है वो सारी की सारी किन लोगों के द्वारा हुई? पवित्र आत्मा के पाए हुए लोगों के द्वारा। जितने गोरों के देश हैं ये सब जीसस को कबूल कर कर पवित्र आत्मा पाया था। इसीलिए सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़ा समझ इनके पास आई। दुनिया में इन्होंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। उसके बाद अन्य लोग विश्वास करने वाले तो उनकी कॉपी कर रहे हैं, उन्हीं की खोजी हुई चीजों से आगे आगे चीजें कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई खोज नहीं है, ना भारत में कोई खोज है, ना कोई पाकिस्तान में है, ना कोई दूसरे देशों में। ये सब उनके द्वारा है जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये सबसे बड़ी समझ उनके पास पवित्र आत्मा के द्वारा आई। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग हम गिने जाएंगे। अगर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलो, तुम्हारा घर, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा बैठना चलना, लोगों से बातें करना, तुम्हारा खान पान पहनना एक अद्भुत होगा और ये ब्लेस्ड जीवन होगा। और ये तुम्हारे लिए है अगर तुम आत्मा के द्वारा चलते हो, अगर तुम आत्मा को रोज अंगीकार करते हो, आत्मा में फोकस करते हो, आत्मा को इनविटेशन देते हो, कर काम मेरे जीवन में। अगर तुम रोज रोज ये करते हो तो 100% तुम दुनिया में बुद्धिमान मनुष्य बने जाओगे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है। आमेन। अपने पेन कॉपी पकड़ लो और अपनी बाइबल को रेडी कर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें प्रभु भोज पर टीचिंग देने वाला हूं, ताकि तुम इसे समझकर आगे बढ़ पाओ। हालेलुया। तो आज संडे है, तारीख है 1 और महीना है नामा, ठीक है। और सन तो हम जानते हैं 24 चल रहा है हमारे लिए। लेकिन आज का ये प्रभु भोज की मीटिंग हमारे लिए जो है, ये हमें बड़ी बरकत देगी यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहले प्रभु भोज क्या है, क्यों करते हैं हम प्रभु भोज, इसको क्यों बोलते हैं हॉली कम्युनियन मीटिंग, ऐसे क्यों बोलते हैं इसको? प्रभु भोज का जो एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा जूस यहां पर तुम्हें महीने में 2 बार दिया जाता है, क्यों? ये प्रभु भोज होता क्या है, इसको तुम लोगों ने आज अच्छे से समझना है। इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें, प्रभु भोज शब्द कन्वर्ट होता है नए नियम में आकर। पुराने नियम में ये फसह था। फसह क्या था? फसह का पर्व क्या था? इसके लिए मैं सबसे पहले तुम्हें लेकर जाता हूं पुराना नियम में, और मेरी ओर से थोड़ा सा हवा कम कर दो, हल्का सा, ठीक है। उसके जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, बटन्स, जैसे हवा की डायरेक्शन होती है, वो अपने पास रखो, मुझे थोड़ी दो बस, क्योंकि मेरे पेपर उड़ेंगे तो मैं कंफर्टेबली इन्हें वर्ड नहीं सिखा पाऊंगा, और मुझे अपनी गर्मी से ज़्यादा इन्हें वर्ड देना जरूरी है। आमेन। क्या मेरे लिए आमीन ऊंचा बोलेंगे? और खुदा के लिए ये छोटा है आमीन आपका। यस। अगर हम यहां से परमेश्वर का वचन पुराना नियम में जाते हैं, निर्गमन की पुस्तक में, तो सबसे पहले यहां पर मूसा को, अब सोचने वाली बात है कि जो परमेश्वर का दास मूसा है, उसके पास ये वचन जो उसने लिखे कहां से आए? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से आई। इसलिए बाइबल का हर वचन पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया के लोगों को पाप के बारे कुछ नहीं पता, उन्हें थोड़ा बहुत पता है पाप के बारे में। पाप की जड़ क्या है ये तुम्हें पवित्र बाइबल के वचनों में मिलेगा। शैतान क्या है ये तुम्हें पवित्र बाइबल में पता चलेगा। दुष्ट आत्माएं क्या है, व्यभिचार क्या है, आत्मिक जीवन क्या है, शारीरिक जीवन क्या है,
पवित्र आत्मा का दान क्या है? और भी लाखों ज्ञान की बातें जो हमारे जीवन के लिए तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी, ये सब पवित्र ग्रंथ से मिलेगी। और ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इन वचनों को दिया है। इन वचनों का कितना महत्व है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ये सोचो आप। अगर इन वचनों पर एक बार आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने प्रोफेसी तो कर दी कि यहां पर अनपढ़ भी वचनों से भरे रहेंगे, और ये 100% प्रोफेसी पूरी होगी। क्योंकि इसके लिए तुम्हें तो अंगीकार करना है और मुझे प्रेम में रहना है तुम्हारे लिए। तुम अनपढ़ भी, तुम्हें वचन याद रहेंगे आत्मा के द्वारा, तुम वचन दूसरों को बताओगे। एक दिन आएगा यहां पर अनपढ़ लोग, एजुकेटेड लोग, जो पीएचडी किए हुए लोग होंगे, उनकी रूहें तक बचा देंगे, डॉक्टर तक की रूहें बचा देंगे, एडवोकेट तक की रूहें बचा देंगे अनपढ़ लोग, ज्ञान देकर आत्मा के द्वारा। इतने भरे हुए लोग तुम आत्मा से रहोगे। तो इसीलिए यहां से मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं आपके लिए। सबसे पहले ये परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया, और 12 निर्गमन, पंजाबी की पुस्तक में इसे बोलते कूच, इंग्लिश में बोलते एक्सोडस। 12 का 1 से पढ़ते हैं क्या लिखा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे पीछे एक मेमना ले रखो। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन समझ आ रहा है? और बाइबल में लिखा, तुम ये बात जो परमेश्वर ने कही, इसका 5 भी पढ़ते हैं। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना। ये वचन अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें यहां पर यह समझ आएगी परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या चीज करवा रहा है कलीसिया को। जितनी भी इजरायली लोग थे वो परमेश्वर की कलीसिया थी। ये कड़कड़ बंद करो, कोई और लगाओ। व्हाट इज दिस? तुम्हारे पास सेंस नहीं है? जब तुमने पंखा लगाया था तुम्हें समझ चाहिए ये क्या लगाया तुमने। सुनो तो देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो। ये देखो, मैं सोच रहा इतनी डिस्टर्बिंग्स क्यों है, क्या बुद्धि है तुम लोगों के पास? इतनी अजीब गंदी डिस्टर्बिंग्स एक पक्के ने कर दी। इनको ये भी नहीं पता कौन सा पंखा यहां लगाना है। इधर ध्यान दो, अभी इधर देखो ध्यान से इस वचन को, ये कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल में अभी हमने जब पढ़ा तो परमेश्वर मूसा और हारून को, जितनी भी इजरायली लोग हैं जो मिस्र की गुलामी में थे, उस गुलामी से छुटकारा देने से पहले परमेश्वर कुछ उन्हें बता रहा है करने के लिए। जैसे अभी नए नए लोग आते हैं, वो गुलाम है शैतान के, बीमारियों के बंधनों में, श्रापों के बंधनों में। नए लोग, उन्हें परमेश्वर के बारे में अच्छे से नहीं पता, कैसे परमेश्वर छुटकारा देता है, कैसे चंगा करता है, कैसे भला होता है, उन्हें पता नहीं होता। वो कई लोग 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, फिर आते नहीं। शैतान भी चाहता तुम ना आओ, शैतान भी तुम्हारे मन को खराब करना चाहेगा, लेकिन तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें बनना होगा। तुम्हारा छुटकारा है। तुम लंगड़े क्यों नहीं जन्मे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं टूटी, अगर तुम बने रहे तो खुदा जोड़ देगा और तुम चंगे हो जाओगे। अभी ध्यान दो इस पर। यहां पर परमेश्वर एक कुर्बानी की बात कर रहा है। कुर्बानी, एक बलिदान। और पुराने नियम में जो बलिदान हो रहा है वो परमेश्वर ने कहा तुम अपना एक मेमना लेना जो निर्दोष हो। ये निर्दोष क्या होता है? निर्दोष, हालेलुया। जो जानवर है वो कैसे निर्दोष या दोषी होते हैं, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। उसका कारण मैं तुम्हें यह भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। अगर आदमी हो तो उन्हें समझा पाऊंगा, अकेले बहनों को नहीं समझा पाऊंगा। एक तो वो जख्मी नहीं होने चाहिए, उन्हें चोट नहीं लगी होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं निर्दोष। इससे आगे मैं तुम्हें ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, इतने से सीख लो, ठीक है। अब आपने क्या इस बात को समझना है, हालेलुया। उस बकरे को, बच्चे को जो 1 साल का है, इजरायलियों के लिए उसे कुर्बान करना है। उसे
कुर्बान भी करना है और उसे पकाना भी है खाने के लिए। ऐसा नियम था, पुराने नियम, ठीक है। और जब हम इसको पढ़ते हैं आगे जाकर थोड़ा सा, इसके बारे में कई चीजें हैं। उसका फिर लहू लेना है, उसके लहू को छिड़कना है, उसके लहू को फिर परमेश्वर एक आज्ञा भी देता है। ये आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं बाद में, लेकिन यहां से और पढ़ते हैं हम लोग, 11 से पढ़ते हैं, 12 की 11 से। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसी फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने के ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सब बोले कलीसिया आमेन, ऊंचा वाला आमेन। सुनो, ये जो मैंने पढ़ा, उस पर्व को जब उस फसह को, जो उस बलिदान की हुई चीज को पकाया गया बाद में, उसको जब खाना है तो वो एक फसह है। परमेश्वर उसको क्यों खाने के लिए कह रहा है, उसके लहू के साथ क्या करना है, उसको क्यों छिड़कना है। उसके बाद तुमने अपने घरों के जो खिड़की, बारियां, बूहे, चगाठे, उनके बाहर थोड़ा थोड़ा लगाना है। वाय, क्यों क्यों ऐसा परमेश्वर कह रहा है। तुमने पढ़ लिया कि मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा, जो मैं मिस्रियों को मारूंगा विपत्तियां उन पर आएंगी, जो वो मरेंगे तुम्हें उस लहू को देखकर मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है। लेकिन यहां पर एक वचन 11 में है, जब तुम उसे खाओ, उसके खाने की विधि क्या है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। सुनो इधर देखो, मैंने अपनी टीम को कहा इसको ढूंढो, इंटरनेट पर जाओ, ये वचन क्या है, मुझे पता नहीं इसका मीनिंग क्या है। जितने स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बाइबल लिखने वाले, इनके वचनों का अध्ययन करने वाले, इनको बहुत सारे एक्सप्लेन करने वाले, जब ढूंढा गया इसका कोई मतलब सामने नहीं आ रहा। जो मतलब आ रहा था उससे मेरी संतुष्टि नहीं थी। मैंने अपनी टीम को कहा छोड़ दो, ये जीरो मतलब है, मेरे पास आत्मा है, मैं ले लूंगा आत्मा से मतलब। हालेलुया। और तुम याद रखो, कमर बांधने का मतलब स्ट्रॉन्ग पकड़। तुम्हारी उस विषय को, उस फंसे खाने को तुम्हारी क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पकड़। और दूसरा, जूती पहने हुए, इसको कहते हैं तैयार। जब हम जूता पहनते तो इट्स मीन एकदम से हम रेडी है चलने के लिए। परमेश्वर कहता है इतना तैयार हो तुम, इतना तैयार तुम्हारा मन हो। और जो हाथ में लाठी लिए हुए है, वो बात है एक्शन। हालेलुया। अब जो हमारा बंदा यहां हमने रखा इन्हीं कामों के लिए, उसने पीएचडी की बाइबल के ऊपर, पता नहीं वो क्या कहते हैं, बीटीएच, उससे भी ऊपर पीएचडी की है, वो नहीं मुझे बता पाया और ये हॉली स्पिरिट बता पाया ये बात। सोचो पवित्र आत्मा की ताकत क्या है। तुम्हें समझ आता है, मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ और जितना ज्ञान वचन में बातें तुम्हें बताता हूं, ये सब आत्मा से बताता हूं। मुझे खुदा ने एक बड़े काम के लिए अपॉइंट किया है। ऐसी चीजें खुदा इस दुनिया में करने वाला मेरे द्वारा, और तुम्हें उस कामों के लिए तैयार करने वाला है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पकड़, एक जबरदस्त मन की तैयारी और एक एक्शन, ये बात है। अगर तुम्हारे जीवन में इतना प्रभु भोज को लेकर, उस फंसे के लेकर इतना तुम्हारा तैयार मन चाहिए, इतना तुम्हारा पकड़ चाहिए, इतना तुम्हारा एक्शन चाहिए, ध्यान पूर्वक। ऐसा नहीं हाँ हूं, हाँ आज संडे है, पापा जी कहते चिट्टे कपड़े पायो, ओ की प्रभु भोज कर दे जड़ा हर वारी, रोटी जी दे देंगे माड़ी जी, जूस जा दे देंगे माड़ा जा, मिठा मिठा होंदा, ठीक लगता। कुछ लोग ऐसे होते क्योंकि कोई पकड़ नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं है। फंसे क्या है, प्रभु भोज क्या है, ये क्या चीज है मेरे लिए, क्यों करना है मुझे,
क्यों करना है आपको प्रभु भोज? क्यों लेना आपको बपतिस्मा? क्यों बपतिस्मा लेना? क्यों पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे पास होना चाहिए? अगर तुम्हें ये बातें पता नहीं है तो फिर तो नॉर्मल हो गए हम लोग। जो तुम्हारे लिए खास रखा है, अद्भुत रखा है और इतना ज्यादा रखा है तुम्हारी सोच से बाहर है, वो सब तुम्हें मिलेगा। एक नियम है, नियम तुम्हें समझना होगा, आगे तुम्हें बढ़ना होगा, पकड़ तुम्हें बनानी होगी। और अभी हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। वो वचन है रोमियो। हम रोमियो में जाएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें ये मैं अभी क्लैरिटी देना चाहता हूं थोड़ा सा। लेकिन अभी भी रोमियो का वचन छोड़ दो, अभी मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रखता हूं तुम्हारे लिए प्रभु भोज का। मैं तुम्हें आज एक हिजकिया नाम के राजे के ऊपर लेकर जाता हूं। हिजकिया, हालेलुया। कितने लोगों नाम ले पा रहे? हिजकिया, सब बोलो हिजकिया। एक राजा का नाम है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। बाइबल और परमेश्वर के लोगों का एक बड़ा इतिहास जो बाइबल के अंदर पढ़ते हैं हम, राजाओं का इतिहास, उनमें एक राजा हिजकिया भी है, उनमें एक राजा सुलेमान भी है, दाऊद भी है। इन सब की स्टोरीज, बातें, इनके जीवन के बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं ये परमेश्वर के साथ कैसे चले। हालेलुया। कभी कभी मैं कुछ लोगों को किसी दूसरे की बात बताता हूं, वो वैसा है, वो बहन ऐसी है। मेरे सामने कई लोगों को मैं बताता हूं, वो लोग गुस्सा करते हैं, उन्हें लगता है मैं दूसरे की मतलब बड़ी इज्जत कर रहा हूं, तो मैं उसको शायद डाउन कर रहा। कई लोगों को कभी कभी ऐसे मेरे सामने मैटर आते, उन्हें ऐसे फील होता है क्योंकि वो अभी अच्छे से आत्मा में नहीं, शरीर में। मैं जब भी कभी किसी की बात बताता हूं, बाइबल के हम करैक्टर्स जब लोगों को बताते हैं, हर संडे हर थर्सडे जब हम बाइबल के करैक्टर वो कैसे चलते थे, वो कैसे परमेश्वर के साथ थे। थोड़ा सा फ्लो करो माइक का, अभी तक सेट नहीं है, थोड़ा सा फ्लो सुनो तो देखो ध्यान से। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आज जब भी तुम्हें किसी का जीवन सामने आए, सीखो। मैं आज भी लोगों के जीवन से सीखता हूं। मेरे सामने कभी कभी कुछ लोग बिलीवर्स आते हैं, जब मैं कभी मीटिंग्स करता हूं लोगों के साथ, वो बताते हैं हम ऐसे शुरू, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कहीं मैं लोगों से सीखता हूं, इतना बड़ा मन, इतना दिल, इतने विश्वास से आते हैं, इतना इन्होंने चीजों को छोड़ दिया है। तो मैं मेरे लिए भी वो सीखने की बातें होती, चाहे मैं अगुआ हूं। क्योंकि जब भी आप एक बात याद रखो, किसी के जीवन से जो अच्छी बात है वो ले लो, जो सही नहीं वो छोड़ दो। कई बार कई लोग क्या करते हैं, उसकी अच्छी बात को लेकर उसकी नेगेटिव बात, वो ऐसा है वैसा है। अरे जो अच्छी है वो पकड़ लो, नेगेटिव क्यों तूने पकड़ ली उसकी? उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। क्योंकि हमारा जो ये मकसद है, हमारा जो मसीह में जीवन, वो दुनिया से अलग है। लेकिन अभी हम हिजकिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दाऊद तो बहुत बड़ा राजा था, लेकिन दाऊद के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं किया, तो उसने भी प्रभु भोज था। फसह के पर्व को वो मानता था, अलग राजे भी कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। लेकिन ये बात याद रखो आप लोग, इसके बारे में मेंशन नहीं है जितना बड़ा हिजकिया के बारे में मेंशन है, हिजकिया के बारे में। लेकिन मैं तुम्हें ये, वैसे तो सारा पढ़कर समझाने वाली चीज है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कितना मैं आत्मा के द्वारा पढ़कर तुम्हें समझा सकता हूं। क्योंकि कम से कम ये 2 अध्याय हिजकिया के ऊपर, फसह के ऊपर, जो हमारे लिए सीखने वाला विषय है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं दूसरा इतिहास बुक उसका 30 चैप्टर को निकालेंगे और वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले 1 से लेकर 5 तक पढ़ता हूं। क्या लिखा? फिर हिजकिया ने सारे इज़राइल और यहूदा में मैसेज भेजा और एप्रेम और मनशे के पास इस अशाय के पत्र लिख भेजे। थोड़ा सा वो होता ना जो शार्प, वो टच करती मेरे कान को, वो भी नहीं करनी चाहिए। फ्लो उसी में चाहिए था, पहले वाले में। ये शार्प में ना लाओ, आवाज को ऊंचा कर दो बस उसी में। हाँ सुनो तो देखो, तो अभी क्या है यहां पर हम जब पढ़ रहे हैं, फिर हिजकिया ने सारे इज़राइल और यहूदा में कहला भेजा, मैसेज भेजा और एप्रेम और मनशे के पास इस अशाय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मानने को आओ।
राजा और उसके सब हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने, अरे बीच में अपने माइक्स को क्यों हिलाते हो, बंद करो इनके माइक। बस मेरे कान इतने तेज है कि हर चीज को फील कर दें। किसका माइक चल रहा था, टच टच कर रहा था, है क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे ये पवित्र कलाम का टाइम है, इतनी वैल्यूएबल चीज है। हाँ सुनो, देखो अभी देखो ध्यान से, बाइबल में लिखा जब राजा ने सारे इज़राइल को ना, जो शाही मोर का पत्थर होता है, चिट्ठी, उसको लिखवाया और पूरे इज़राइल में फसह मानने को एक शाही, एक सरकारी मैसेज गवर्नमेंट का, क्योंकि उस जमाने में गवर्नमेंट कौन होती है? राजा, देश का राजा। वो मैसेज है। 2 में लिखा राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। वह उसे उस समय इस कारण ना मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे ना हुए थे। ये बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने ये ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इजराइलियों में ये प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मानने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इसको इस प्रकार में ना मनाया था जैसा कि लिखा है। ये इतिहास है, इतिहास की बुक है। एक बड़ा इतिहास का विषय तुम्हारे सामने आया है कि इजरायली लोग धीरे 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 फसह को मानना बंद करके थे। कुछ कुछ मान रहे थे, कुछ कुछ नहीं मान रहे थे। बाइबल में लिखा जैसे लिखा था वैसे इजरायली लोग उससे नहीं मान रहे थे, उस तरह से फसह को नहीं मना रहे थे, उस तरह से फसह को नहीं खा रहे थे जैसे लिखा हुआ था, जैसे परमेश्वर का कानून था, जैसे वो आज्ञा थी, वैसे नहीं थे। धीरे धीरे लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे परमेश्वर का वर्ड क्या कहता है, जीवन कैसे, उसका आदर क्या है, कैसे वो तुम्हें छुड़ाएगा बीमारियों से, तुम्हें कैसे प्रोटेक्शन देगा, कैसे तुम्हारे घर में एक्सीडेंट से हर बात में तुम्हें बचाकर रखेगा, ये वो भूल गए और संसार में काम में व्यस्त हो गए, बिजनेस में, पैसे में, चीजों में उनका ध्यान बढ़ गया, जैसे आज भी कई सारे लोगों का ऐसा होता है। लेकिन बाइबल हमें एक सीख दे रही, इन वचनों से हमें समझ आ रही, एक हिजकिय्याह राजा, एक राजा मतलब एक प्रधानमंत्री, एक सरकारी बंदा उस देश के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा इस काम को करने के लिए आगे आता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा इस काम को करने के लिए आगे आता है। सोच कर देखो, जो नियम इजरायलियों के जीवन में शैतान, जब शैतान को मौका देंगे, आप भी मैं भी, वो आपको पीछे करेगा। वो आपको, शैतान एक चीज चाहता है, वो आपकी जिंदगी में सबसे खतरनाक है, जानते क्या? वो एक व्यभिचार और परमेश्वर के साथ अच्छे से न चलो। सुनो, वो आपको व्यभिचार में रखना चाहेगा, वो आपको परमेश्वर से दूर रखना चाहेगा, उसकी इच्छा से दूर रखना चाहेगा। ये उसकी जीत होगी। कुछ लोग सुनते रहते, कंटिन्यू सुनते रहते इस बात को, कभी भी इस बात के लिए रोए नहीं, अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा। तू तो करता है, तू क्यों सुनता है और मानता नहीं इस वचन को? कई ऐसे लोग होते हैं, कभी परमेश्वर के सामने रोए नहीं, गए नहीं, परमेश्वर मुझे छुड़ा ये गंदी चीज से। जिस दिन तुम्हें एक्चुअल में आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना आ जाएगा ना, तुम सोचकर रोज रोज रोओगे। तुम्हें आत्मा याद कराएगा पुराना टाइम। तुम सोचोगे मैं इतनी बड़ी चीज, इतना पवित्र टाइम, पवित्र विषय, पवित्र जीवन जो इतना अद्भुत, इतना मान, इतना अलौकिक होता है, उससे मैं दूर रहा। जब तुम इससे आओगे तब तुम्हें समझ आएगी। शैतान तुम्हें इसमें रखना चाहता है। सुनो दे ध्यान से, अभी बाइबल में लिखा, फिर हम शेष से पढ़ते क्या लिखा है वहां पर। ये बात सब आपस में सम्मति होती है कि दूसरे महीने में, क्योंकि बाइबल में पहला महीना था, लोग तो पहुंचे नहीं, थोड़े से लोग आए। शैतान ने दिमाग पीछे कर दिया, नॉर्मल कर दिया एक फसह के विषय को। फसह और प्रभु भोज, इसका मीनिंग आगे जाकर मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन अभी तुम्हें मैं क्लैरिटी दे रहा हूं ये क्या है। और बाइबल में लिखा, शेष से वहां पर उतनी संख्या में नहीं थे। फिर क्या होता है, राजा क्या हुक्म देता है, इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर, हर कार्य समझते हैं ना, जो जगह जगह पर जाकर मैसेज देंगे,
इस काम का, फसह बनाने का, और यहूदा में घूमे। जितना यहूदा गोत्र के लोग बसे हुए थे उनमें घूमे, जो एक एरिया था, और ये कहते गए, हे इज़राइलियों, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, और वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। देखो ये क्या क्या वचन है, वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। ये मीनिंग बड़ा है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूं। अपने पुरखाओं और अपने भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। अगर तुम पाप करते हो, अगर तुम एक गलत वीडियो देखते हो जो अडल्ट है, तो तुम विश्वासघाती हो, तुम विश्वासी नहीं हो। अगर तुम्हारे जीवन में तुम चर्च में हो, आते हो, या तुम कोई वॉलंटियर हो, तुम सेवा करते हो, तुम किसी से बातें करते हो फ्रेंडशिप की, तो तुम विश्वासघाती हो। यह कानून है परमेश्वर का। तुम विश्वासघाती हो, इसकी सजा तुम्हें मिल सकती है। तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बुरी, खतरनाक। तुम हालात में जा सकते हो, तुम बड़ी बीमारी में जा सकते हो, कोई भी तकलीफ बड़ी तुम्हारी जिंदगी में बन सकती है। फिर उसका दोष चर्च को दिया जाता है, मिनिस्ट्री को दिया जाता है। सीखने में ध्यान नहीं होता, समझने में ध्यान नहीं होता लोगों का। लेकिन बाइबल में लिखा, वो कहता तुम विश्वासघाती हो। उनकी तरह तुम यहोवा से विश्वासघात किया था। उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हठ ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुमसे दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बनाकर ले गए हैं, वह उन पर दया करेगा और वह इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। हालेलुया। ये हिस्ट्री क्या है, ये इतिहास क्या है? बहुत बार इजरायली परमेश्वर से वचन की आज्ञाओं को तोड़कर बंदवाई में गए। अलग अलग राजाओं ने जब इजराइल पर हमला किया तो कुछ लोग बंदी बनाकर कोई इधर ले गए, कोई उधर ले गए। तो वो गुलाम थे। जहां गुलाम थे उनके बीच में भी, उन देशों में भी मैसेज भेजा गया कि अगर तुम अपना मन फिराओ परमेश्वर की ओर, तो वो अनुग्रह परमेश्वर तुम पर दया करेगा। जहां जहां तुम गुलाम हो, बंदी हो, और तुम्हें वो छुड़ाकर अपने देश में, अपने लोगों में लेकर आएगा। तुम जानते सुसमाचार भी यही है। जो शैतान के गुलाम है बंधनों में, हम गुड न्यूज देते हैं ताकि उन्हें छुड़ाकर परमेश्वर के घर में लेकर आए, उसके पास लेकर आए जो उनका असली पिता है, ताकि वह छुड़ाए जाए, जीवन पाए। ये काम मुझे और तुम्हें सबको दिया गया है। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। सुनो, ये बातें तुमने सुनी है और अब हम और पढ़ते हैं। ये देखो कितना बड़ा काम एक प्रधानमंत्री, एक सरकार कर रही है। एक सरकार, हालेलुया। 10 से पढ़ते क्या लिखा? इस प्रकार हर कार्य एप्रेम और मनशे के देशों के नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की। जानते वो देशों में जो लोग थे बसे हुए, शारीरिक लोग, अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, कुछ लोग तो वो उन्हें हंसी कर रहे थे, कुछ लोग परमेश्वर के लोग भी ठट्ठा कर रहे थे जब वो ये मैसेज बचा रहे थे, क्योंकि शारीरिक हो चुके थे। उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनशे और जबूलून, और बाइबल में और पढ़ते हैं, जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। जिन्होंने अपने आप को दीन किया, वो फसह खाने, फसह का पर्व मनाने, फसह को खाने यरूशलेम में पहुंचे। इजराइल में, दूसरे देशों में जो अलग अलग बसे हुए थे परमेश्वर के लोग। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वह एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उन्हें मानने को तैयार हुए। हालेलुया। अगर तुम और इसको पढ़ोगे, एक चैप्टर थोड़ा सा और है, आधा हिस्सा है इसका। जितना मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये राजा हिजकिय्याह एक बड़े पवित्र काम को,
एक बड़े महान काम को कर रहा है। हालेलुया। क्या समझ आती है इसकी? ये जो कैमरे वाला ना, मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे करना ये काम जो कर रहा है। ये उतना मैं सेटिस्फेक्शन नहीं है इसके काम से, इसको बोलो स्लो करे जो करना है, ठीक है? कोई ना ऐसे समझा दे। सुनो दे, देखो ध्यान से, अभी अभी ध्यान दो मेरी तरफ सारे लोग। आप अभी यहां पर ये तो आपको समझ आ गया कि एक प्रधानमंत्री देश का एक बड़ा व्यक्ति परमेश्वर के काम को कर रहा, बड़े काम को, फसह मनाने को, फसह खाने को ये काम होता है। और बहुत लोग मन फिराते हैं और यरूशलेम में आते हैं और कुछ ठट्ठा करते हैं, जो शैतान की बुद्धि उनके अंदर काम कर जाती है। लेकिन अगर हम यहां से देखें तो यहां स्टार्ट हो जाता है आगे उस फसह को, उस काम को, उस विधि को, उस आज्ञा को मानना। इसमें भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इसमें भी समझने की। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अखमीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। सुनो देखो, जानते ही ये लोग पता नहीं किन पत्थरों, मिट्टियों, चीजों, मूर्तियों को पूजा करने लगे परमेश्वर के लोग। इस हद तक शैतान काम कर रहा था। अगर तुम पत्थर, मिट्टी, किसी तस्वीर की पूजा नहीं करते, ये बात याद रखो, लेकिन तुम्हें और भी कई मूर्ति पूजा से या और भी इन चीजों से भी बढ़कर वो गलत करवा सकता तुमसे। शैतान जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो है व्यभिचार, वो है चर्च में आते हुए ये गंदी चीजें करना, व्यभिचार। कुछ लोग डायरेक्ट शरीर से व्यभिचार नहीं करते, सोचों से रोज करते हैं, बातों से करते हैं, चैट से व्यभिचार करते हैं, वो व्यभिचार है। तुम्हें मूर्ति पूजा टाइप बना दिया, उससे भी गंदा बना दिया शैतान ने। अगर तुम सतर्क नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है परमेश्वर के वर्ड की कि परमेश्वर का वचन है क्या। हालेलुया। तुम्हें चोरी करने वाला बना सकता है, तुम्हें ड्रग्स बेचने वाला शैतान बना सकता है, तुम्हें इतनी गंदी चीजें, तुम्हारा बिजनेस में मिलावट करना, तुम्हारी दूध दही की दुकान है उसमें नकली दूध दही बनाने वाला बना सकता है इनकम के लिए, जैसे संसार को उसने बनाया है। लेकिन तुम पवित्र लोग हो, तुम मलक किए हुए लोग हो, वो तुम्हें इतनी गंदी जिंदगी में डाल सकता। तुम सोचो मैं तो प्रभु में हूं, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आएगा तुम कर क्या रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा मेडिकल स्टोर है, तुम डॉक्टर हो, तुमसे नकली दवाइयां बिकवा सकता है, तुमसे वो नशीली दवाइयां बिकवा सकता है। कौन? शैतान। ये भी वही बराबर है। लेकिन जब ये पहुंचते इन पर सामर्थ काम करती है। और बाइबल में लिखा वो लोग सब वेदियों को तोड़ देते हैं, जो यरूशलेम में बनी है मूर्ति पूजा की, और लिखा वेदियों को तोड़ देते हैं और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किरदोन नाले में फेंक देते हैं। अब उनकी बुद्धि खुल रही है। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने लहू को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पवित्र ना किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया था। सब बोले आमीन। और उनको यहोवा के लिए पवित्र करें। अब ये विषय क्या है? फसह का असली मीनिंग पवित्र होना है। फसह का असली मीनिंग क्या है? पवित्र होना है। फसह खाना या फसह मनाना या फसह की विधि को पूरा करना, मतलब अपने आप को उसको करने से पहले पुराने नियम में तो अपने आप को वो पवित्र करते थे। ये सबसे विषय है कि अपने आप को पवित्र करना। फसह या प्रभु भोज खाना, ये विषय है। कितनों को समझ आ रही है? ये हर महीने में 2 बार करते हैं। तुम रोज कर सकते हो खाना टाइम, तुम याद कर सकते हो प्रभु को, उसके प्रभु भोज के पॉइंट को। लेकिन अभी मैं इसकी क्लैरिटी तुम्हें और देता हूं, ठीक है? अगर मैं इसको और पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए,
तो हम और सीखते हैं क्या लिखा है यहां पर 18 में। और बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रेम, मनशे, इस्साकार, जबूलून में से बहुतों ने अपने आप को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वह फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी कि यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढांप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर की यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वह पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी थे। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इजरायली यरूशलेम में उपस्थित थे वह 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवियों और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमान के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन के इस प्रकार वह मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापा का अंगीकार करते रहे, और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। सब कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? सुनो ध्यान से, इस वचन के लिए सीखो बाइबल क्या कहती है। सबसे पहले वो लोग अपने आप को पवित्र नहीं करते थे। पवित्र करने का मतलब क्या होता है? चेक करना, तुम उसके वचनों के अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से पाप है, कैसी कैसी गलत बातें हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, वहां हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की। सोचकर देखो, वो राजा है, प्रधानमंत्री है, सरकारी बंदा है, उसने प्रार्थना की, यहोवा ने उनके पाप ढांपे और बड़े सारे लोगों को बीमारियों से चंगा किया। और बाइबल में लिखा, वहां पर बड़ा स्तुति गान आत्मा से भरकर संगीत से इंस्ट्रूमेंट बाजे बजाकर उसकी स्तुति कर रहे थे। और जितने ऐसा आराधना कर रहे थे, हिजकिय्याह ने उन्हें शांति के वचन दिए। ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर हो रही है। और बाइबल में लिखा, वो इतना मगन हो गए उस फसह के पर्व में, 7 दिन तक उस पर्व को मनाया, इतना यहोवा के साथ पवित्र बने, उसकी आराधना की, उसके वचन में बढ़े, उसके साथ अपने मन को लगाया। अगर तुम 23 से पढ़ोगे तो लोगों ने कहा इसको दूसरी बार करो, फिर दोबारा उसी टाइम है, अगला हफ्ता फिर करो। इधर एक संगति लेते हैं, दूसरी का पता नहीं। कुछ लोग एक संगति लेते, बाद में महीने बाद वो इतना आत्मा से भर गए, इतना आत्मा से आनंद से भर गए। और बाइबल में लिखा, वो कहते दोबारा इस पर्व को करो, दोबारा 1 हफ्ता और करो। इतना हम उसकी आराधना करना चाहते। हालेलुया। लेकिन इन सब बातों के बाद फसह का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करें। लेकिन आगे इसका और मतलब आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इसको एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, रोमियो 1 का 16 वचन पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहां पर इसको पढ़ने से पहले एक फोटो है अमेरिका के एक बंदे की, उसको सामने लाओ। ये भी एक सरकारी बंदा है। इसको पूरा ले, मुझे ढक दो, पूरा लो, झूम करो, नीचे वाला हिस्सा झूम करो, मुझे पढ़ना है क्या लिखा है नीचे वाला। हाँ, पीछे जाओ थोड़ा सा। हाँ, यहां पर ये देखो, इसका नाम है रियान वॉल्टर्स। ये अमेरिका एक स्टेट है, ओक्लामा। और ये कौन है बंदा? ये बंदा है एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। हालेलुया। ये एजुकेशन एक मंत्री है, एक सेक्रेटरी है, और ये अमेरिका में। इसकी अगर तुम वीडियो सुनोगे पूरी, तो ये एक सरकारी बंदा है। और अमेरिका सुपर पावर देश कैसे बना? बाइबल को विश्वास करके, यीशु को विश्वास करके, खुदा के कलाम को, वचन को पूरा करके एक सुपर पावर देश बना। तुम जब परमेश्वर के साथ चलते, तुम्हारे अंदर पावर काम करती है या नहीं करती? जब तुम और अच्छे से चलोगे, वो ज्यादा पावर काम करेगी। वो पावर तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, मेंबर्स में, जॉब्स में, ऊंचा करने में, पढ़ाई में तुम ऊंचे ऊंचे किए जाओगे, आगे जाओगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन का वादा वहां पूरा हुआ। अमेरिका क्या, यूरोप क्या, कनाडा क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, जितने भी गोरों के देश हैं, इतने पावरफुल ऊंचे किए गए, सब खोजों के ये मालिक है, ठीक है। अमेरिका में
कुछ टाइम से शैतान काम कर रहा है। शैतान क्या कर रहा है, धीरे धीरे लोगों को उनकी जो मन की इच्छा कहता है वो पूरी करो। कानून ऐसे बन गए, वहां पर ऐसे कानून है, एक लड़की 12 साल की है, फ्रेंड रख सकती है, माता पिता अगर उसको कुछ कहेगा तो जेल हो जाएगी। ऐसे कानून, इतने गंदे कानून, सोच कर देखो। 12 साल की लड़की बॉयफ्रेंड रख सकती है, घर में लेकर आ सकती है, अपने रूम में रह सकती 2 दिन 4 दिन, अगर माता पिता डांटा तो उनको जेल हो जाएगी। इतने गंदे कानून शैतान ले आया अमेरिका में। इवन के वहां पर लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से, और ये भारत में भी कानून बन गया है। सोचकर देखो इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है। जब तुम रोमियो पढ़ोगे तो रोमियो में लिखा है कि पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके और औरतों ने औरतों के साथ अपने भरम को प्रकट करके अपने विनाश को प्रकट किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़कर। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने अगर फ्रूट्स को जिस पेड़ पर बनाया, आजकल तुम देखना परमेश्वर का जो फ्रूट्स हैं, चीजें हैं, पेड़ हैं, उनको इधर लगाकर इसका ये करके एक ही पेड़ पर पता नहीं 2 चीजें लगा रहे। मैंने एक दिन देखा एक पेड़ पर बैंगन और बनाना दोनों लगे थे। ऐसी विधि उन्होंने तैयार कर ली। ये परमेश्वर के विरुद्ध काम है, उसकी कुदरत के विरुद्ध, उसकी नेचुरलता के विरुद्ध काम है जो इंसान प्रकट कर रहा है। ये एक शैतानी बुद्धि है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही? ये जो बंदा है, थोड़े दिन पहले इसकी के स्टेटमेंट होते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा उठाता है अमेरिका में। कहता है कि पूरे अमेरिका में जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी में, उनमें ये पवित्र बाइबल का एक पीरियड होना चाहिए। बच्चों को इसकी पवित्र शिक्षा मिलनी चाहिए। इस पर इसने बड़ा मुद्दा उठाया अमेरिका में, इस बंदे ने, रियान वॉल्टर्स ने। कितनों को समझ आ रही बात? और ये मेरे जैसे अगुओं की प्रार्थना का फल आ रहा है, क्योंकि मैं इन चीजों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। कॉन्टिन्यू मैं फॉरेन के देशों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो अमेरिका अलग अलग देशों में थे वो पीछे जा रहे थे, वो वचनों से पीछे जा रहे थे, वो आज्ञाओं से पीछे जा रहे थे, वो मन की बातें अपनी अभिलाषाओं में बढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर यही कुछ हम फसह के पर्व में देख रहे थे। लेकिन अभी हमने देखा कि हिजकिय्याह राजा ने एक जबरदस्त काम स्टार्ट किया जो मुझे और तुम्हें करना है इस दुनिया में। हालेलुया! क्या तुम हिजकिय्याह की तरह एक जबरदस्त काम करने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो? आओ एक रोमियो का वचन पढ़ते हैं हम लोग। रोमियो चैप्टर 1 में पढ़ते हैं 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो उद्धार शब्द है, इसकी यूनानी जो स्ट्रॉन्ग बाइबल है उसका एक फोटो लाओ सामने मेरे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बाइबल का एक, इसको जूम करो थोड़ा सा, जूम करो इसको, क्या लिखा? हाँ ये देखो थोड़ा सा, यहां पर वो लिखा ना ट्रांसलेशंस ऐसे करके लिखा ना, वो शब्द है जो उद्धार शब्द है वो है सुटेरिया। अगर नीचे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं सुटेरिया के बारे में, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो, ये देखो क्या लिखा है। थोड़ा नीचे करो, फोटो कम करो, जूम कम करो, थोड़ा सा हल्का सा कम करो, ऊपर करो बस। ये देखो क्या लिखा है, रेस्क्यू, रेस्क्यू और सेफ्टी, फिजिकली और मॉरली, डिलीवर्ड, हेल्थ, साल्वेशन। थोड़े से शब्द है यहां पर आपके लिए, ये बहुत सारे हैं यहां पर। हेल्थ, साल्वेशन, प्रॉस्पेरिटी, इसको कहते हैं, ये जो शब्द ना उद्धार, इसको बाइबल में सुटेरिया शब्द यूनानी में लिखा गया है। ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। सुनो ध्यान से, ये उद्धार इससे रिलेटेड है। किससे? फसह के साथ। ये फसा जो है ये उद्धार ही है। ये फसा जो है हमारे लिए डिलीवरेंस, छुटकारा है हमारे लिए। इसका दूसरा मीनिंग पहले मैंने बोला था, पवित्र बनना। फसह को खाना या प्रभु भोज को खाना मतलब अपने आप को पवित्र बनाना या पूरी तरह से पवित्र रखकर परमेश्वर के साथ चलना। इसका और मीनिंग है छुटकारा, उद्धार, उसी फसह का, प्रभु भोज का, जो आपको पकड़ना होगा। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? इसके लिए हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाश की पोथी में जाते हैं हम लोग, ठीक है? प्रकाश की पोथी 29 अध्याय
हिंदी में इसको प्रकाशित वाक्य की बुक कहते हैं। उसको 19 से 5 से पढ़ते क्या लिखा, तब सिंहासन में एक बड़ा शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा एक बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। ऐसा लिखा है यहां बाइबल में, लिखा वो मैंने पढ़ा है। आगे लिखा, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के पवित्र जीवन को दर्शाता है या पवित्र कामों को दर्शाता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख के धन्य है वह जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। इन सारे वचनों के बाद हम कंप्लीटली इस वचन को समझेंगे कि फंसे क्या है, प्रभु भोज क्या है, क्योंकि मैंने बड़ा कुछ आपको बता दिया है। अभी मैंने जो पढ़ाया है इसका मीनिंग तो मैं समझाता हूं। ये जो वचन है ये भी हमारे लिए प्रकाशित वाक्य में एक बड़ी आत्मिक भविष्यवाणी है हमारे लिए, कि परमेश्वर ने कैसे हमें अपने मेमने के विवाह में, या उस विवाह का मीनिंग क्या है। उससे पहले मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ। क्या हुआ हमारे लिए? पुराने नियम में फिजिकल मेमना कुर्बान हुआ, लेकिन नए नियम में सचमुच सारे जगत के लिए असल वाला मेमना कुर्बान हुआ। जो अति पवित्र मेमना था, वहां पर एक जानवर था, यहां परमेश्वर का पुत्र है जिसके अंदर एक सुई का करोड़ गुना बारीक कर दो नक्का, उसका मुंह सुई का नक्का, करोड़ क्या खरबों क्या ट्रिलियन क्या बारीक कर दो, इतना भी पाप यीशु मसीह में नहीं था। इतना पवित्र था यीशु, वो मेमना जो तुम्हारे छुटकारे के लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। लेकिन शुरू से ही परमेश्वर ने उन लोगों को छुटकारे के विषय में समझाया था। जब जब वो गुलामी में रहे, बंदवाई में गए, तो उसने कहा अपने आप को पवित्र करो, मेरे नजदीक लाओ, फसक खाओ, बुराई मत करो, आज्ञाकारी करो, मेरी इच्छा में चलो तो मैं तुम्हें बंदवाई से छुड़ाऊंगा। पुराने नियम में वो बार बार बंदवाई में जाते थे, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाते थे, पवित्र करते थे, फंसे खाते थे, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था। लेकिन परमेश्वर ने नए नियम में पूरी दुनिया के पापों के लिए एक ही बार मेमने को कुर्बान किया। बार बार किसी जानवर को तकलीफ देना, उसको पीड़ा देना बंद किया, और एक ही बार यीशु मसीह ने हमारे लिए उस तकलीफ को, दुख को सहा, हमारे पाप के लिए, हमारे असल छुटकारे के लिए, जो शैतान से था, जो पाप की गुलामी, जो शैतान की गुलामी। तुम्हें एक अडल्ट वीडियो देखना, किसी से चर्च में आना, बात करना, वो लड़का ये लड़का, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ नंबर लेना, बातें करना स्टार्ट कर देना, तुम्हें हल्का सा लगता है, लेकिन यीशु मसीह को कील ठोकना है, कील दोबारा, बाइबल में लिखा। तुम ऐसे उससे पीड़ा देते हो। समझाता हूं। एक माता पिता होता है ना, जब उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, मान लो एक लड़की है, एक लड़का है, किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, है ना, गलत चीजें कर रहे हैं, फोन से, वीडियो कॉल से, ऊपर माता पिता आ गया, देख लिया, कैसी पीड़ा होगी? बताओ कैसी पीड़ा होगी माता पिता को? बोलो, होगी या नहीं होगी? तो ये पीड़ा हम देते हैं यीशु को। बाइबल में लिखा, जो उद्धार पा गया है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अगर वो फिर पाप करता है तो यीशु मसीह को क्रॉस पर दोबारा चढ़ाता है। ये सारे वचनों के बाद कंप्लीटली अंडरस्टैंड करो कि आज जब तुम यीशु मसीह के लिए, जो वो तुम्हारे लिए मरा, मेमना क्रॉस पर चढ़ा, कुर्बान किया गया, ये एक पवित्र जीवन के लिए हुआ,
एक पाप से, एक शैतान की गुलामी के छुटकारे के लिए हुआ। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में पाप है तो छुटकारा कहां है? कहां है वो प्रभु भोज? कहां है वो बपतिस्मा? कहां है तुमने वो बपतिस्मा लिया या उद्धार लिया तो वो नाम का है? खाली ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ जिसमें सिर्फ आवाज है दिखने के लिए, लेकिन वो खाली है, खाली बर्तन है। उसमें वो आत्मा, वो पवित्रता ही नहीं है जो होनी चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही है आज? प्रभु भोज समझते हो कितना बड़ा विषय है? अपने आप को परमेश्वर के साथ रोज पवित्र रखना, यह प्रभु भोज है। आज जब तुम रोटी खाओगे तो उस समय तुम्हें याद करना, ये यीशु ने कहा मेरी देह है। क्यों उसने कहा? तुम्हें याद रहे तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मार मार कोड़े, कील ठोक ठोक कर तुम्हारे लिए तोड़ी गई दे। जब तुम उस रोटी के टुकड़े को लो, याद करो मेरे लिए किसकी देह तोड़ी गई। अगर तुम्हें कोई वैल्यू नहीं, रोटी पकड़ा तो बाद में फिर पुट्ठा काम, गंदा काम, इधर निकलते गंदी चीजें, तो क्या है तुम्हारे अंदर इसकी वैल्यू? प्रभु भोज के मैंने तुम्हें कहा था आज मैं तुम्हें स्पेशल इसके बारे में, प्रभु भोज बारे बताऊंगा ये क्या है। जब तुम उसे लहू पीते हो, उसका वो थोड़ा सा जूस लेकर जब तुम अपने मुंह में लेते हो, आंखें बंद करके दिमाग में यीशु को ले लो, उसकी कुर्बानी को ले लो, उसे याद करो, ध्यान दो और फिर अपने आप को पवित्र करो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? तुम्हें समझ आ रहा है ये पवित्र भोज क्या है कि नहीं समझ आ रहा? अच्छे से समझ आ रहा है? कितना ये पावरफुल विषय है। अगर ये विषय तुम्हारी जीवन में कंटिन्यू बना रहे, तुम बीमार नहीं रह सकते, तुम हालातों में नहीं रह सकते, तुम पीड़ा में नहीं रह सकते, तुम दुख में नहीं रह सकते, तुम्हें गंदे सपने नहीं आ सकते, तुम्हें शैतान दबा नहीं डाल सकता, शैतान तुम्हें दब्बे नहीं डाल सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारे बिजनेस को खराब नहीं कर सकता, तुम्हारे कच्चे फल नहीं गिरा सकता, तुम्हारी फसलों को खराब नहीं कर सकता, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे बिजनेस को बिगाड़ नहीं सकता वो शैतान। अगर तुम इस पवित्रताई में पकड़ कर चलते हो, कितनों को आज समझ आ गई? क्या तुम प्रभु भोज के असली मीनिंग को आज से जब तक जिंदा पकड़ कर रखोगे, ताकि मुझे दोबारा सिखाना ना पवे तुम्हें ये वचन? तुम यहां से इस मीटिंग को लिख कर रखो, हर 15 दिन बाद सुनो, जब तक ये वचन अच्छे से बैठ नहीं जाता। पुराने नियम से परमेश्वर तैयारी कर रहा था मेमने के आने की, इसीलिए मेमना क्यों उन्हें पहले से बताया जाता था, जानवर वो निर्दोष हो, वो मेमना तुम्हारा ऐसा हो। शुरू से परमेश्वर उनके मन में डाल रहा था कि असल जब छुटकारा मैं दुनिया को दूंगा, असल मेमना जब मैं दुनिया में लाऊंगा, उसका मूल्य क्या होगा, तुम्हारे जीवन में वो डिलीवरेंस क्या होगा, वो छुटकारा होगा, उसका महत्व क्या होगा। ये थंबनेल चेक करो, मैंने क्या लिखा इसके ऊपर, ये देखो थंबनेल लाओ, इसके नीचे लिखा प्रभु भोज का महत्व, प्रभु भोज में जीवन, प्रभु भोज में छुटकारा। ये सारी चीजें प्रभु भोज में तुम्हारे लिए। आज जब तुम उसे खाओगे, उस रोटी को, उस जूस को पियोगे, तो याद करना ये क्या है। ये नॉर्मल नहीं है। ये जो यीशु मसीह में नए हैं उनको मत देना, पहले उन्हें तैयार करना, फिर उनका स्टार्ट करना, और तुम्हें समझ आए तुम्हारे लिए कितना बड़ा जीवन परमेश्वर ने रखा है। आर यू रेडी? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इस प्रभु भोज को लेने के लिए? और उससे पहले मैं तुम्हें एक अनाउंसमेंट देता हूं, क्योंकि जितने लोग आज आने चाहिए थे उतने और लोग घरों में आए नहीं, क्योंकि वही जैसे ये फंसे के दिन में कहां कहां बैठे थे, कोई ध्यान नहीं था, कोई मन नहीं था। प्रभु भोज अगली बार ओवरफ्लो होगा, मुझे विश्वास है। अगली बार जब हम प्रभु भोज करेंगे ओवरफ्लो होगा, और हर बंदे के शरीर पर व्हाइट कपड़ा होगा। और मैं इसका सेकंड पार्ट, स्पेशल शिक्षा अगली प्रभु भोज पर फिर दूंगा, इसका और वाला पार्ट जो तुम्हें और चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। 3 तारीख को एयरपोर्ट रोड राजासांसी एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग है। उस मीटिंग के लिए हम 1 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? वो एक बड़ी पावरफुल मीटिंग है, बड़ी छुटकारे की मीटिंग है। क्या तुम परमेश्वर के राज्य के लिए हिजकिय्याह की तरह तुम जानते हो? हिजकिय्याह की एक बड़ी पावरफुल बात है। यशायाह नबी उससे आकर मैसेज देता है कि तुम्हारी उम्र के दिन खत्म हुए, तुम अब मरने वाले हो। जो कुछ अपने घराने को बताना जल्दी बता, तुम्हारे पास बस टाइम खत्म है। 2 दिन के अंदर, मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2 दिन के अंदर तुम खत्म हो, ठीक है? और ये उम्र उसकी जो जब उसने पृथ्वी से जाना था, ये वो थी। जैसे मान लो मेरा लास्ट दिन जो ठहराया गया है पृथ्वी से खत्म होने का,
वो दिन हिजकिय्याह था। हिजकिय्याह का लास्ट दिन सामने आ गया था। वो दिन जो नेचुरल, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था, कुदरती परमेश्वर की ओर से जो बना था उसके लिए कि उसने मरना है। और जानते हो हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने जाता है और अपने जितने अच्छे काम है परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, और परमेश्वर उसको इसके बदले में, तुम जानते हो दुनिया में, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बड़ा रिच बंदा था, उसके पास वो वीडियो में जमदूत आता है जान निकालने वाला, उसको कहता है रेडी हो जाओ मैं जमदूत हूं, मतलब तुम्हें मार खत्म करके तेरी रूह को लेने आया हूं। सुनो तो देखो ध्यान से होता क्या है वहां पर, सुनो तो देखो ध्यान से, उसे जूम करने दे, सुनो तो देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान दो। होता क्या वहां पर, वो कहता है मुझे 1 साल दे दे, मैं करोड़ों रुपए दे सकता हूं। वो कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। फिर कहता है 1 महीना दे दे, मैं इतने पैसे दे दूंगा, इतनी चीजें दे दूंगा। कहता पॉसिबल ही नहीं है। कहता 10 दिन दे दे। कहता है 1 दिन दे दे, सिर्फ मेरा बहुत सारा पैसा सिस्टम बाकी है। कहता हो ही नहीं सकता, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा पैसा, जो तुम चीजों को इकट्ठा करने के लिए हेरा फेरी करी, झूठ बोला, परमेश्वर की संगति को साइड पर किया, वो काम नहीं आनी, वो सिर्फ जरूरत है। अगर तुमने जरूरत को अभिलाषा बना लिया तो फिर नाश हो जाओगे। जरूरत को अभिलाषा ना बनाओ, जरूरत को जरूरत बनाओ। बाइबल में लिखा, कुलसियों की बुक में वो बड़ा वचन है, वो तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, वो जरूरत को पूरा करेगा। तुम जरूरत को जरूरत रखो, अभिलाषा मत बनाओ। अभिलाषा होती है जरूरत से ऊपर चले जाना, आगे चले जाना, जिसमें परमेश्वर भूल जाना, उसके नियम भूल जाना, उसकी आज्ञाएं भूल जाना। अभिलाषा जब काम करती है, ये बुद्धि बंद कर देती है अभिलाषा के तुम चर्च जाते हो, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है जो तुम्हारे पापों के लिए कुर्बान हुआ है। तुम्हारी जब अभिलाषा काम करती है, तुम वॉलंटियर हो, तुम कोई सेवा करते हो, तुम्हारी अभिलाषा जब काम करेगी तुम व्यभिचार करोगे, क्योंकि अभिलाषा को तुमने जन्म दे दिया अपने अंदर। अभिलाषा जब और जन्म देती है पर पाप को उत्पन्न करती है, और बाइबल में लिखा पाप फिर क्या है, मृत्यु है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए ध्यान दो। अभी हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने जाता है, जो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए, उसके अच्छे कैरेक्टर के कारण, उसके परमेश्वर के एक बड़े काम के कारण परमेश्वर उसको 15 साल जीने की उम्र दे देता है। अरे क्या किसी की मौत हो, वो अपनी सारी दौलत देकर कहे मुझे 2 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, मिल जाएंगे? परमेश्वर इतिहास इतना बड़ा हिलाने वाला कि एक बंदे को 15 साल उम्र मिल जाती है, ये क्या छोटी बात है उसके सामने, उसके साथ जीना, उसके साथ चलना। कितनों को बात समझ आ रही? लोग, मैं किसी से मिला, कोई हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हिंदू, वो कहते हैं हिंदू का ही हमें रिश्ता चाहिए, दूसरी जाति का नहीं चाहिए, क्योंकि शैतानी चीज अभी भी अंदर ही है, परमेश्वर अंदर नहीं है, जात पात अभी भी अंदर है। वो कहते हैं रिश्तेदार तो आते हैं बड़े बाहर के, प्रभु में नहीं आता। सुनो तो देखो ध्यान से, उन्होंने मुझे कहा, मैं थोड़ी सी बात भूल गया, हाँ, वो कहते हैं हमारा एक अकाउंटेंट है, 43 साल की उम्र में सिर दर्द हुआ, ब्रेन स्ट्रोक आया, डेथ हो गई। 43 साल की उम्र में सारा हिसाब लोगों का उसके पास था, क्या बनेगा सोच कर देखो। वो भाई साहब बैठे लाल पगड़ी वाले, उनका भी एक अकाउंटेंट था, वो भी मेरे ख्याल 50 साल के 45 साल, 50 साल की उम्र में, इतनी की कम थी है। आपका एक अकाउंटेंट था पुरानी सिटी, ओल्ड सिटी में, 50 साल भी नहीं था, उसको भी अटैक आया, खत्म कहानी। उसको 15 साल परमेश्वर ने उम्र दी। क्या तुम उससे अच्छा जीवन लेकर जीना चाहते हो या मर मर कर जीना चाहते हो? तो आज से फिर प्रभु भोज को अपनी जिंदगी में, जैसे परमेश्वर का वर्ड आपने सीखा है, इसको ले लो। हालेलुया। हिजकिय्याह ने तो बड़ा काम किया, लाखों करोड़ों लोगों को पवित्र करने में, सही जिंदगी परमेश्वर के साथ जीने में प्रचार किया, अनल प्रचार करवाया, क्योंकि राजा था, प्रचार किया, करवाया, वर्ड दिया, ध्यान दिया। तो जो मीटिंग राजा सासी में होने वाली है, उसके लिए तुम क्या करना चाहते हो बोलो? क्या तुम पैम्फलेट लेकर गए हो? कितने लोग पैम्फलेट लेकर गए? हाथ खड़ा करो।
इतनी बड़ी भीड़ में चौथा हिस्सा लेकर गए, 3 हिस्से लेकर ही नहीं गए। तुम्हारे लिए आज पैम्फलेट होंगे, तुम्हारे पास कल का दिन है, बहुत है। आज का दिन भी इधर जाकर, एक दिन बहुत है, कल का दिन दो परमेश्वर को और जाओ। कम से कम ज्यादा नहीं तो कोई बीमार दुखी परेशान, उसको गुड न्यूज दो। परमेश्वर वहां क्या करने वाला है, कैसी डिलीवरेंस देने वाला है, तुम्हें इस दुख से, रोग से, हालात से कैसे बाहर लाने वाला, हिजकिय्याह की तरह काम करो। आज हमारे पास 7,000 पैम्फलेट है, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7,000 है। ठीक है, जितने हैं वो लेकर जाओ, खुशी से 10 लेकर जाओ, उतने वेस्ट मत करना। अगर तुम्हें लगे मैं 10 लोगों को ला सकता हूं, उनके लिए किराया चाहे खर्च हो, जाओ परमेश्वर के राज्य का काम करो और वहां लोगों को लाओ। और उसमें साथ साथ एक और चीज है, वहां पर एक लंगर है काफी बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ी, मतलब कम से कम 5-7 लाख रुपए का खर्चा लंगर का। कितना? 5-7 लाख रुपए का। सुनो तो ध्यान दो, 5-7 लाख रुपए का। एक तो ये इशारे नहीं समझते बच्चे बेचारे हमारे, सुनो तो देखो ध्यान से, 5-7 लाख रुपए का खर्चा है। कुछ लोग आगे आए हैं, अगर और लोग नहीं आएंगे तो मिनिस्ट्री पर भार आ जाएगा। और हम चाहते हैं मिनिस्ट्री का जो फंड है वो ऐसी रिवाइवल मीटिंग में हो, हम सब थोड़ा थोड़ा करके साथ दें। अगर आप उसमें चाहते हैं, उसमें जो फ्रोजन मटर होते हैं वो चाहिए, आलू चाहिए, आटा चाहिए, रिफाइंड चाहिए, चाय का सामान चाहिए, कई कुछ चाहिए, ठीक है, डिस्पोजेबल का बड़ा खर्चा है। तुम अगर थोड़ा थोड़ा 5-10 हज़ार भी आगे आओ करने के लिए, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो वो आसान हो जाएगा, मिनिस्ट्री पर बाहर नहीं आएगा। और आप लोगों ने आज, तुम्हें बोला गया था कुछ, ये जो लड़कियां हमारी, ये देखो रिजवंत है, रिम्पी है, ये लोग है, राजविंदर है, इन लोगों के पास आगे आ सकते हो, बोलो हाँ हम उस बड़ी मीटिंग के लिए। आप जानते हो जब हम प्रभु में नहीं थे तो ऐसी चीजें करते थे हमारा भला हो, करते थे ना, ऐसी चीजें चढ़ाते थे, उधर जाते थे, इधर जाते थे, ताकि हमें छुटकारा मिले, हम बड़ा कर रहे थे। लेकिन आज तो परमेश्वर तुम्हें पहले छुटकारा दे रहा है, तुम्हारा पहले भला कर रहा है, बाद में हमने उसका आदर करना है। तो काफी सारे बंदे थोड़ा थोड़ा करके आगे आना, उसके लिए अपने हाथ को बढ़ाना। और तुम में से हर बंदा एक विश्वास के साथ ऐसी मीटिंग्स में जो एक स्पेशल ग्रेस के साथ होती है, जो जीवन को बदलती है। आपके जीवन में अगर कोई हालात है, कोई दबा हुआ है, कुख बंद है, सालों से प्रभु में हो, कोई जकड़न है, कोई बिजनेस की सालों से प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है, प्रे लाइफ नहीं है, कुछ ऐसे विषय है, मुझसे बढ़ा नहीं जाता, अच्छे से चला नहीं जाता, रास्ते बंद है, तो ऐसी मीटिंग खोल देती है रास्ते। ऐसी मीटिंग जो एक स्पेशल तैयारी के साथ की जाती है, डिलीवरेंस देती है, छुटकारा देती है, बड़ी हीलिंग्स प्रकट होती है। तो क्या ऐसी मीटिंग को जो जय का उत्सव होगा तुम्हारे लिए, क्या होगा तुम्हारे लिए? एक जय का पर्व, एक जय का उत्सव। इसके बाद हम और भी कई जगह पर ये जय का उत्सव मनाने वाले हैं। मे भी शायद इसके बाद नंबर आने वाला है जलालाबाद, जलालाबाद शायद इसके बाद हम करने वाले हैं। अगर हमारे पास फंड बचा रहेगा, अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपना हाथ बढ़ा दोगे तो वो फंड बच जाएगा, हमारा खर्चा कम होगा। तुम्हें परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए जैसे वचन में लिखा है, तो तुम आगे और ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। तुम लोगों ने वहां 3 बजे, 3:30 बजे पहुंचकर अपनी जगह को सुनिश्चित करना है, लंगर खाकर अपनी जगह पर बैठना, ताकि आगे बैठ जाओ, सही जगह पर बैठ जाओ और पूरा जय के उत्सव का आनंद मनाओ। एक बड़ी ग्रेस को अपने परिवार के ऊपर ले पाओ, एक बड़े अनुग्रह को अपने ऊपर ले पाओ, एक अपने परिवार की उन्नति के लिए, एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए वो तुम्हारे लिए रिवाइवल मीटिंग होगी। कितने लोग रेडी हैं सुसमाचार देने के लिए? हिजकिय्याह राजा की तरह अपना मन किन लोगों ने बनाया है? कितने लोगों ने बनाया मन के? हाँ, हिजकिय्याह को 15 साल उम्र दे दी, परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी, उसका बड़ा काम देकर दो। आई एम रेडी, मैं भी 10 लोगों को लेकर आऊंगा और किराया भी उनका खर्चूंगा। उनको बोलूंगा अगर पैसे नहीं है डोंट वरी, ऑटो करो, गाड़ी करो और लाओ लोगों को, जितना वो खर्च सकते हैं, नहीं खर्च सकते हैं, ये सेवा करो प्रभु के काम के लिए, इसका फल तुम्हें देगा प्रभु यीशु। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरे दास को, मेरे एक जन को अगर एक गिलास पानी भी तुम दोगे तो मैं उसका भी फल तुम्हें दूंगा। सोचो, एक गिलास पानी का भी
वो तुम्हें तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाने देगा। वहां पर पानी चाहिए डिस्पोजेबल, वैसे वहां पर पानी होगा दूसरा, मिनरल वाटर चाहिए लेकिन डिस्पोजेबल पैकिंग, ये कहना चाहता था मैं शॉर्ट में। सुनो तो देखो ध्यान से, उसके लिए कम से कम 800 डब्बा चाहिए। वो होगा 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 100 डब्बा हो, 40-50 का डब्बा हो या 45 का, 100 डब्बा कितने का हो गया? 450 का। ऐसा होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना। ओए सीधे होकर बैठो, किसी को समझ आ रही है मेरी बात? 800 डब्बा अगर हम लेकर आए हैं, सिर्फ 45,000। ये तो एक कैलकुलेशन नहीं करते बंदे। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक चीज करनी है आपके लिए। रुक जाओ 2 मिनट बस। परमेश्वर आपको आशीष दे सबको। हाँ, ये ज्यादा नहीं होता है। अगर हम 1000 डब्बा भी लाएंगे तो 45,000 होगा, और 1000 डब्बे में कितने हो जाएंगे? 24,000 गिलास हो जाएंगे। बहुत होते हैं 45,000। अगर दो कुछ लोग 3-3, 4-4 हजार भी करें तो इस पानी की सेवा में भी हम आगे आ सकते वहां पर। हालेलुया। और ये काम हम सबका है। किसका है? जब मैं चर्च में जाता था तो मेरी जिंदगी से देखना था मैं कैसे चर्च के काम में आगे रहता था, संगति हो, लंगर हो, कुछ भी हो, और परमेश्वर मुझे इतना बढ़ा रहा था, ऊंचा कर रहा था। ये वचन तुम्हारे खुद के लिए, मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है, जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो मानेंगे वो बड़ी बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम। हाथों को उठाओ, अपने हाथों में सीड लो, अपने बीजों को पकड़ो कि परमेश्वर पिता, हम तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए रेडी हैं। हम जानते हैं हम जो कुछ तेरे लिए करेंगे वो व्यर्थ नहीं, उसका बड़ा फल है। मुझे रहना है तेरी पाक रूह में, मुझे रहना है। सुनो, एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए। इस थर्सडे को रिवाइवल जय का उत्सव के बाद जो वीरवार आने वाला है थर्सडे, उस दिन टीचर डे है। टीचर डे, हालेलुया। क्या डे है? टीचर्स डे। तो पूरी दुनिया में मनाया जाएगा टीचर्स डे। उस दिन भी बड़ी शिक्षा होगी और मैं बहुत सारे लोगों पर ले हैंड भी करूंगा, स्पेशल ले हैंड। लेकिन वो मीटिंग दिन को नहीं होगी, शाम को होगी 6 बजे। शाम को शुरू होगी, खाना पीना आपका लंगर पूरा होगा, चाय कॉफी जो भी आपको चाहिए, डोंट वरी। ये मिनिस्ट्री के पास बड़ी बरकत है, बहुत आशीष है, और ये आशीष तुम्हारे ऊपर भी आ चुकी है हाथ खोलने के लिए। हालेलुया। तो वो थर्सडे, क्योंकि कुछ बच्चों ने एक्ट वगैरह किया है आपके लिए, तो दिन को इतना उसका आनंद नहीं आता उस एक्ट का जितना रात को आता है। तो वो एक्ट में कुछ शिक्षाएं होगी, बड़ा कुछ होगा, कुछ परफॉर्मेंस होगी आप लोगों के लिए, जिसमें बड़ा हम एक सेलिब्रेशन करेंगे टीचर्स डे को, और बड़ी तगड़ी शिक्षा लेंगे हम लोग। तो इस थर्सडे को आपके लिए बड़ा प्रोग्राम होगा, मिस मत करना। शाम को 6 बजे शुरू कर देंगे हम पूरा लाइव, लेकिन आप लोगों ने 4 बजे से पहले आकर अपनी जगह सेट कर लेनी है।